वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 6 के जो टॉपिक्स हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उस सिलसिले में आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम थोड़ा रिव्यू करते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ रखा है। हमने सीक्वेंस पढ़ी है एज अ ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसकी टर्म और उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि ये सीक्वेंस एक सिर्फ ऑर्डर लिस्ट नहीं होती बल्कि एक लॉजिकल रूल बेस्ड ऑर्डर लिस्ट होती है। फिर हमने उसके बाद इसको मैथमेटिकली पढ़ा एज अ फंक्शन। इसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है और अगर इसकी टर्म्स यानी कि इसकी रेंज के एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो इस सीक्वेंस को फाइनाइट कहते हैं, और अगर ये टर्म्स इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सीक्वेंस को प्रेजेंट करने के तीन मेथड्स होते हैं, या तो फ्यू नोन टर्म्स की मदद से, या फिर जनरल टर्म फार्मूला, या फिर एक रिकर्सिव फार्मूला। ये तीन टाइप्स के ही प्रेजेंटेशंस के मेथड जो है सीक्वेंस के लिए वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिर हमने डिफरेंस सीखा कि एपी का प्रोग्रेशन का और सीक्वेंस का क्या फर्क है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं। फिर हमने पढ़ा कि सीक्वेंस के बाद जब प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं तो हमारे जो कोर्स है उसके अंदर 4 किस्म की प्रोग्रेशंस मौजूद हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो टुडेज लेक्चर इज डेडिकेटेड टू स्टडीइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम फॉर्मल डेफिनेशन से इसके समझने से शुरू करेंगे। ये हमारे रियल लाइफ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वेरियस एप्लीकेशंस हैं। इसको द लॉ ऑफ यूनिफॉर्म चेंज भी कहा जा सकता है, चूंकि प्रोग्रेशन एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को प्रेजेंट करती है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन लॉ ऑफ यूनिफॉर्म चेंज को प्रेजेंट करने के लिए के नाम से पहचानी जाती है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशंस न सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बल्कि पैटर्न रिकग्निशन में भी इस्तेमाल होती है। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर इसको पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो आइए इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने के लिए हमने एक प्रोग्रेशन यहाँ आपके सामने प्रेजेंट की है, जिसके मेंबर्स हैं 2, 5, 8 एंड 11। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्रेशन प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होती है। आप इन टर्म्स को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, एवरीबॉडी कैन प्रिडिक्ट कि जो नेक्स्ट है वो 14 आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 3 है, थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी 3 है, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 3 है। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ऐसी ही सीक्वेंस जिसमें कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी अगर उसकी कंसेक्टिव टर्म्स तमाम पेयर्स यानी एनी टर्म an माइनस प्रीवियस टर्म an माइनस 1 आंसर सेम एक कांस्टेंट नंबर बनाएगी, चाहे कहीं से भी ये डिफरेंस लिया जाए। फॉर एग्जांपल n अगर 2 लगाएं तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, 3 लगाएं A3 माइनस A2 हो जाएगा, 4 लगाएं A4 माइनस A3 हो जाएगा। ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस यूनिफॉर्म फिक्स डिफरेंस D को कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कहते हैं, और AP की पहचान में ये कॉमन डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्दर हम ये देखते हैं कि वही एग्जाम्पल में A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 5 है, और कॉमन डिफरेंस इसमें 3 चल रहा है। इसकी जनरल शेप, अब चूंकि ये पर्टिकुलर प्रिडिक्टेबल पैटर्न है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये भी पता है कि उनमें कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, तो इसका जनरल नेम एक पर्टिकुलर शेप इख्तियार कर लेता है। जैसे A1 जो है इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो A1 किसी और से नहीं बना, तो A1 प्लस 0D की फॉर्म में लिखा जा सकता है। A2 बनता है A2 माइनस A1 इक्वल टू D के होने से A2 इक्वल टू A1 प्लस D बन जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि A2 की जगह पे हम A1 प्लस D लिख सकते हैं। A3 बनता है A3 माइनस A2 के D होने से, यानी A3 इक्वल टू A2 प्लस D होने से अगर हम A2 की वैल्यू A1 प्लस D लगा दें तो ये बन जाएगा A1 प्लस 2D। और इस तरह से ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं तो nth टर्म जाकर क्या बन जाएगी हमारे पास, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो nth टर्म जो है वो बनेगी एक कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस से, उसी तरह का रूल an माइनस 1 जो कि इक्वल टू d होता है।
इसमें ए एन माइनस वन राइट पे शिफ्ट करते हैं और उसकी वैल्यूज लगाते चले जाते हैं हत्ता कि हम ए वन पे पहुंचते हैं। तो इसकी जगह पे आ सकता है ए वन प्लस एन माइनस वन डी। यहां से भी पैटर्न फॉलो करता है। ए वन के लिए 0d है प्लस, ए टू के लिए ए वन में 1d है, ए थ्री के लिए ए वन में 2d ऐड हो रहा है, तो ए एन के लिए n माइनस वन डी होगा। आइए इसको एक और अंदाज से भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको डिसाइड कर लें कि ये जिसमें n आता है, n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो टर्म 1 बनेगी, n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो टर्म 2 बनेगी, n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो टर्म 3 बनेगी। सो n वाला ये वाला फॉर्मूला ये nth टर्म बनाता है, जनरल टर्म है, और ये वो मास्टर फार्मूला है जिसकी बेस पे सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तमाम चीजें, तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूट होते हैं। इसमें की फैक्टर्स जो है वो फर्स्ट टर्म a1 और d है। a1 गिवन टर्म होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम a1 बना के चलें, d कहीं से भी दो टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करने से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जरूरी नहीं कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म से बनाए, जहां आपको लगे कि ये कंसेक्टिव टर्म्स इजी हैं, फ्रैक्शंस नहीं है, सिंपल है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया करें। अब मजीद पढ़ने के लिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, पहला बुनियादी स्टेप होता है कि हम a1 और d ढूंढें और फिर जनरल टर्म फार्मूले की तरफ टेंडेंसी होनी चाहिए। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ये डिपेंडेंसी तकरीबन कम करेंगे, हम और भी फार्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म से एंड तक जाना, एंड से वापस आना, किसी टर्म से भी कोई टर्म बनाना। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग दीज थिंग्स। आइए शुरू करते हैं इस चीज को टेक्निकल पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ने के लिए। फर्ज कीजिए कि ये हमारे पास एपी की सारी टर्म्स हैं, लेकिन यहां डी नहीं है, A1 से लेकर A15 तक, एंड इट इज गोइंग ऑन। अगर हम फॉरवर्ड बढ़ना चाहें, A1 से किसी भी टर्म पे पहुंचना चाहें, तो देखिए A1 से A2 पे जाने के लिए सिर्फ 1 स्टेप डिफरेंस है, प्लस D करने से A2 बनेगा। तो A2 का फॉर्मूला A1 प्लस D हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बनाया। अगर हम A4 बनाना चाहें तो हम देखें कितनी टर्म्स हमने मिस की हैं, 1 2 3, तो A1 से 3D हमें आगे चलना पड़ेगा तो A4 आएगा। तो A4 विल बी A1 प्लस 3D। A6 बनाना चाहें तो देखिए A6 से पीछे कितनी टर्म्स बच गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम 5D इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म नंबर 6 बन जाएगी। इसी तरह से हम 7th टर्म बनाना चाहें तो अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 7th टर्म से पीछे कितनी टर्म्स हैं A1 तक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स D ऐड करेंगे तो हमारे पास A7 बनेगा। इसी तरह से ये तो हो गया A1 से फॉरवर्ड किसी भी टर्म तक पहुंचा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं किसी भी टर्म तक कैसे पहुंचना है। हम ना सिर्फ ये काम कर सकते हैं बल्कि लास्ट टर्म से वापस भी किसी टर्म पर आ सकते हैं। जैसे अगर हम 15th टर्म से 12th टर्म पे आना चाहें तो हम फिर वही देखेंगे कि हम बैकवर्ड कितनी टर्म्स A12 तक जाएंगे। A12 तक पहुंचने के लिए हमें 1 2 3 टर्म्स बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो हम A15 से कैसे बना सकते हैं A12 माइनस 3D करके, तो A12 इज A15 माइनस 3D। अगर हम 15th टर्म से 8th टर्म तक आना चाह रहे हैं, टर्म नंबर 8 तक, तो 15 से 8 तक 7 टर्म्स का डिफरेंस है, तो 7 स्टेप्स हमें बैकवर्ड आना पड़ेगा। सो A8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज A15 माइनस 7D। ना सिर्फ ये, बल्कि ना सिर्फ स्टार्ट से हम नेक्स्ट टर्म्स बना सकते हैं, एंड से बैकवर्ड टर्म्स बना सकते हैं, हम किसी भी टर्म से कॉमन डिफरेंस की हेल्प से दूसरी टर्म बना सकते हैं विदाउट कंप्यूटिंग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कैसे, देखिए A4 अगर हम A7 से बनाना चाहें तो A7 से बैकवर्ड A4 की तरफ 1 2 3, यानी इन दोनों के दरमियान टोटल 3 टर्म्स का गैप बनता है, तो वो 3 स्टेप्स हम माइनस कर देंगे तो A4 बनाने का एक और तरीका भी बन जाएगा, A7 माइनस 3D। एक और देखिए, A6 से हम A14 पे फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो 14 और 6 तक डिफरेंस है 8 का, तो हम 8D ऐड कर देंगे 6 टर्म में, हमारे पास टर्म नंबर 14 बन जाएगी। फाइनली एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको फिर जनरलाइज करते हैं। 13th टर्म से 9th टर्म तक आना हो तो वो क्या काम है, 4 टर्म्स का डिफरेंस है, बैकवर्ड आना है तो A9 कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ A13 यूजिंग फार्मूला A13 माइनस 4D। अब इन सारों में ये जितने D के कोएफिशिएंट्स हैं ये असल में रिक्वायर्ड टर्म और यूज्ड टर्म के नंबर्स के दरमियान गैप है। जैसे 6 माइनस 1 5 है,
7 माइनस 1 6 है, 9 माइनस 13 माइनस 4 है, 12 माइनस 15 माइनस 3 है। सो रिक्वायर्ड और नोन के दरमियान नंबर पोजीशन का डिफरेंस है ये। तो इनकी शक्लें बन गई a1 प्लस 6 माइनस 1d, a1 प्लस 7 माइनस 1d, A9 के लिए A13 प्लस 9 माइनस 13d वही माइनस 4d बनाता है, एंड सो फोर। इन सारी चीजों को देखते हुए हम टेक्निकल पॉइंट्स को समराइज करते हैं। पहला, nth टर्म फ्रॉम इनिशियल टर्म A1 बनाना हो तो उसका फॉर्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमने लास्ट टर्म से कोई टर्म बनानी हो kth टर्म, तो टर्म नंबर k फ्रॉम लास्ट टर्म इज k माइनस 1 टाइम्स d। जैसे शुरू से n माइनस 1 टाइम्स d ऐड करते हैं, लास्ट टर्म से k माइनस 1 टर्म टाइम्स ऑफ d माइनस करेंगे। अब किसी भी टर्म से कोई टर्म बनानी हो, मसलन kth टर्म फ्रॉम mth टर्म बनानी हो, तो फॉर्मूला ak इज इक्वल टू am प्लस k माइनस m इंटू डी, जैसे कि हमने पिछले मैप में देखा, पिछली स्लाइड्स में देखा। और फाइनली, अगर आप नॉन कंसेक्टिव टर्म्स की मदद से कॉमन डिफरेंस बनाना चाहते हो कंसेक्टिव की बजाय, तो उसका भी फार्मूला है हमारे पास। वो क्या है? AK माइनस AM, यानी दोनों टर्म्स माइनस करें और नीचे उनके पोजीशन नंबर माइनस करें। इस तरह से हमारे पास कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। और ये सारी 4 फार्मूलाज पे कंटेन करने वाली स्लाइड आपके लिए वैल्यूएबल है। होपफुली ये आपके बहुत काम आएगी और आप इसको एक्सरसाइज में यूज कर पाएंगे।